ने ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में जोड़ा। उसी प्रकार से आपको पिता का भी धन्यवाद अवसर दिए शिष्य के लिए। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। मुख्य वचन है दानिएल की किताब, इसका 10वां अध्याय। दानिएल की किताब, इसका 10वां अध्याय 18 और 19 वचन। कोई एक जन पढ़िए। दानिएल की किताब 10वां अध्याय 18 और 19 वचन। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा यह बताया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा यह बंधा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यदि हम वचन को ध्यान से देखेंगे तो हम दो लोगों को देख सकते हैं। एक है स्वर्गदूत और दूसरा हम देख सकते हैं दानिएल। शायद दानिएल से स्वर्गदूत इसीलिए कह रहे हैं मत डर, तुझे शांति मिले या पार, क्योंकि शायद दानिएल अपने मन में डर रहा होगा, उसके जीवन में शांति नहीं दिखाई दे रही होगी। इसीलिए ही स्वर्गदूत आकर दानिएल से कह रहे हैं मत डर या बान, तुझे शांति मिले करके। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आज भी बहुत सारे ऐसे संसार में लोग हैं उनके जीवन में शांति नहीं है। आज भी ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो डर के मारे जीवन जी रहे हैं। बहुत डर उनके अंदर है, बहुत अशांति का जीवन उनके अंदर है। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, हियाव बांध के रहना चाहिए करके हम इस वचन के द्वारा देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है हमारे जीवन में शांति रहना चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष रहना चाहिए। मतलब परमेश्वर हमें शांति देना है तो हमें क्या करना चाहिए और हमारे जीवन किस प्रकार से रहना चाहिए। सबसे पहली बात को हम देखेंगे दानिएल की किताब, इसका 10वां अध्याय 18 और 19वें वचन। उसी में 19वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अति प्रिय पुरुष मत डर। वहां पर स्वर्गदूत आकर दानिएल से इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे अति प्रिय पुरुष। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में अगर परमेश्वर हमसे कहना है कि मत डर, तेरे जीवन में शांति हो, तो हमारा जीवन किस प्रकार से रहना चाहिए। मतलब हम परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय लोग रहने चाहिए। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय रहेंगे तब निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देंगे करके हम देख सकते हैं। तीसरा यूहन्ना, इसका पहला अध्याय पहले वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो तीसरा यूहन्ना, इसका पहला अध्याय पहले वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। यहाँ पर यूहन्ना गायुस को प्रिय कह रहे हैं। मतलब गायुस यूहन्ना की दृष्टि में कैसा है, प्रिय है। और हम प्रेरित पौलुस को भी देखेंगे तो प्रेरित पौलुस भी कई बार तिमोथियुस को मेरा प्रिय पुत्र करके कह रहा है। हम सभी को पता है यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, वो फिर से तीसरे दिन जी उठे। और उन दिनों में जब यीशु मसीह की सेवकाई से पहले जब वो बपतिस्मा लेने के लिए गए थे, पानी से बाहर आने के बाद भी परमेश्वर ने क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मतलब हमें हमेशा हमारे सेवक लोगों के दृष्टि में, चाहे परमेश्वर की दृष्टि में, एक प्रिय ऐसा जीवन जीना चाहिए, एक योग्य ऐसा जीवन जीना चाहिए, तब परमेश्वर हमें निश्चय शांति देगा करके हम देख सकते हैं। दूसरी बात को हम देखेंगे एज्रा की किताब, इसका 8वां अध्याय 23वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो एज्रा की किताब, इसका 8वां अध्याय 23वां वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। देखिए शायद यहाँ पर भी ये लोग अशांति में होंगे, इनके जीवन में डर होगा। ये लोग परमेश्वर से एक जगह पर खड़े होकर या फिर एक जगह पर इकट्ठा होकर उपवास के साथ इन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। हमें प्रार्थना करना, जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हम निराश होते हैं, जब भी हम डरते हैं, तब हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे मेरे अंदर से डर को निकाले, प्रभु मेरे अंदर शांति दीजिए, प्रभु मुझे आप छूइए, प्रभु आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए। जब हम प्रार्थना करेंगे, यहाँ पर वचन में लिखा है उन्होंने उपवास से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनकी सुनी। तो हम भी जब प्रार्थना
करेंगे, हम परमेश्वर से विनती करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमारी सुनेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देंगे। हालेलुया। दूसरी बात को हमने देखा कि परमेश्वर से हमें विनती करना है। तीसरी बात को हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 11 वचन से लेकर 13 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 11 वचन से लेकर 13 वचन। जिस किसी नगर में या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन में यदि हम देखेंगे तो यीशु मसीह 12 चेलों को भेजते हैं, जाके सेवकाई करके आओ। और जब तुम किसी के घर में जाओगे तो वहाँ पर लोगों को देखना कि ये योग्य लोग है क्या नहीं। यदि वो योग्य होंगे और जब तुम उन्हें आशीष दोगे तो उनको वो आशीष लगेगी। यदि वो योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारी आशीष उन्हें नहीं लगेगी। तो हमारे जीवन में शांति आना है तो हमें योग्य रहना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोग हमें आशीष देंगे वो हमें लगेगी, नहीं तो वो हमें नहीं लगेगी। इसीलिए तीसरी बात को हम देखेंगे, हमारा जीवन योग्य ऐसा जीवन रहना चाहिए। जब हम योग्य जीवन जिएंगे तब निश्चय परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आएगी। निश्चय परमेश्वर हमारे अंदर के डर को निकालेंगे और हमारे जीवन में शांति भर देंगे। हमने अभी 3 बातों को देखा। पहली बात हमने क्या देखी? अति प्रिय रहना है, परमेश्वर की दृष्टि में हमें अति प्रिय रहना है। दूसरी बात को हमने देखा प्रार्थना करना है, विनती करना है। और तीसरी बात को हमने देखा योग्य जीवन जीना है। तब परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में शांति देंगे। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।